प्यारे बच्चों, गुरु जी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम आपको उपकार बुक की जो अगली एक्सरसाइज है 7, इसको हम आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो निर्देश दे रखे हैं उसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम आपको ये क्वेश्चन दे रखे हैं उसको समझाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करते रहिए। तो देखते हैं बच्चों, निर्देश में क्या दे रखा है। 1 से 15 तक के प्रश्नों में एक वर्ग का एक भाग रेखा के बाईं ओर दिया गया है और दूसरा भाग रेखा की दाहिनी ओर दी गई ABCD अक्षर वाली 4 आकृतियों में से कोई एक है। दाहिनी हाथ की ओर दी गई उत्तर आकृतियों में से वह भाग ढूंढिए जिससे वर्ग पूरा हो सके, फिर उस आकृति के अक्षर को उत्तर पुस्तिका में अंकित कीजिए, ये कहना है। तो अब देखो बच्चों, इसको हम आपको बताते हैं। इसमें देखो कैसे हल करना है इसको। ये एक पार्ट दे रख, वर्ग था, इसके 2 पार्ट हो गए, एक तो ये है और एक 4 में से एक होगा वो पार्ट, वो हमें इसमें ढूंढना है बच्चों। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको कंप्लीट करते हैं ऐसे करके, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये वर्ग हम बना लेते हैं। वर्ग का मतलब ये है कि इसकी चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर हों इस रूप में, और प्रत्येक कोण ये 90 अंश का होता है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस इस तरीके की आकृति हमें मिल जाए। तो अब बच्चों देखो, ये वाला भाग हमें किसका कौन कौन सा बन रहा है। अब देखो बच्चों, ये जो भाग है, ये वाला भाग, ठीक है, ये चौड़ाई सबसे पहले देखते हैं। देखो इसमें बराबर लग रही है, ये देखो इसमें ज्यादा हो गई, इसमें बराबर लग रही है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब ये वाला भाग देखते हैं, ये वाला भाग, ठीक है। तो इसमें देखो भाग और इसमें देखो भाग। तो बच्चों क्या है कि जब हम इनको देखते हैं तो इसमें लग रहा है कि भाग थोड़ा ज्यादा है बच्चों, ये वाला भाग, ठीक है। तो कौन सा बच्चों सही हो जाएगा, हमारा ए सही हो जाएगा। अगर इसमें भाग इसके बराबर होता, इसमें अलग होता, ठीक है, या बराबर बराबर होते, तो हम ये वाले और चिन्ह देखते, ये जिसमें बनना है, ठीक है, ये वाले इसमें भी बनना है, इसमें भी बनना है। लेकिन ये भाग छोटा है और ये भाग बड़ा है थोड़ा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है बच्चों। जब आप देखोगे तो समझ में आएगा कि कौन सा भाग बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि इसमें मिसप्रिंट ज़्यादा है बच्चों, ठीक है। इसलिए थोड़ा आप जिस तरीके से समझा रहे हो समझ लो, हो सकता है इसमें आंसर ही गलत दे रखे हों, ठीक है। तो पहला हमारा आंसर हो जाएगा, इस तरीके से हल करेंगे। अब देखो बच्चों, इसको करना है तो इसको ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे, ऐसे और ऐसे मिला देंगे, ठीक है बच्चों। अब ये देखना है कि ठीक ये सीधी नहीं खींच पा रही है, लेकिन बच्चों ठीक है, इससे ऐसे सीधी बनेगी। तो इस तरीके से कौन सी आकृति बननी है, देखो इसमें हम देख रहे हैं कि ये बहुत पतला भाग हो गया, इसको हटा दो। अब इसमें हम देखते हैं, अब ये देखो बच्चों, ये जो भुजा है इसकी लगभग आधी भुजा इधर है, आधी भुजा इधर होगी। तो इधर देखो ये वाला ज्यादा भाग हो गया, इसलिए ये हटा दो। अब बच्चों इसमें और इसमें हम देखते हैं, देखो बच्चों, अब इसमें देखने के लिए देखो बच्चों, ये वाला जो भाग है वो इसमें क्या है, देखो कम है, ये देखो, ठीक है, और इसमें ज्यादा अंदर कर दिया गया है, तो ये भाग इसमें नहीं आएगा, ये छोटा भाग है। तो कौन सा हो जाएगा, हमारा सी वाला बच्चों हो जाएगा। तो 2 का सी हम टिक करेंगे बच्चों, ठीक है, समझ गए आप लोग, ठीक है। इस तरीके से हम वर्ग बनाएंगे और इसको हल करेंगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। अब देखो अगला देखते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, ऐसे ही हम ये वर्ग बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ये मिल जाएगी इसमें, ठीक है बच्चों। इस तरीके से इधर से खींचते हैं और इधर से खींचते हैं। अब आपको ये देखना होगा बच्चों कि ये जो वर्ग है वो कौन सा भाग इसमें फिट होगा। देखो तो देखो, ये वाली लाइन ये वाली सभी में इस तरीके से सभी सही हो गए, ठीक है। अब ये वाला भाग देखो, ये जो भाग है ये वाला भाग, ठीक है बच्चों, ये वाला आपको भाग देखना होगा, ये जो एम जैसा बना हुआ है। अब देखो एम जैसा, अब देखो इसमें हम बना लेते हैं ऐसे करके। अब देखो कौन सा भाग हमें लग रहा है, ठीक है बच्चों, ऐसे वर्ग बना लेना सभी। अब देखो ये जो भाग है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। देखो इसमें जो दूरी, इसमें दूरी, ये तो नहीं हो सकता, हटा दो, क्लियर। इससे ये दूरी जो ऊपर जा रही है
ये कम हो रही है, इसमें भी कम हो रही है, इसमें भी, इसमें नहीं हो रही है, तो ये काट दिया। अब देखो बच्चों, इसके बाद ये जो भाग बना हुआ है ये, इसका आप देखो किसमें इसके बराबर बना हुआ है, ठीक है। तो बच्चों देखो किसमें बना है, इसमें लगभग सभी के बराबर ही लग रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो ये भाग देखते हैं, ये वाला भाग देखते हैं, तो ये वाला भाग हमें छोटा लग रहा है, तो ये काट दो। अब इनमें इनमें हमें देखना है कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है, ठीक है बच्चों। तो लगभग ये देखो ये सब चीजें तो इसमें ऐसे मिल रही हैं, ठीक है, इसमें भी ऐसे ही मिल रहा है। ये देखो ये वाली लाइन देखते हैं, ये वाली, इस वाली लाइन देखो, ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ तक आ गई, ठीक है, ये देखो। अब ये लगभग तो बच्चों इसमें समान है, तो कौन सा हो सकता है, इसमें थोड़ा क्लियर करना थोड़ा कठिन बात है। तो इसमें ए और बी होगा, और इसमें कोई मिसप्रिंट भी हो सकता है। इसमें लगभग बी को लगा लो, बी ज़्यादा लग रहा है, देखो बच्चों थोड़ा इसमें ये सपाट हो रहा है, इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है बच्चों। देखो इसमें जो है वो ऐसे ऐसे मिल रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे देखो इस तरीके से ये दूर तक, और इसमें एकदम मुड़ रहा है, ठीक है। तो ये पहले ही उसमें मुड़ रहा है, ऐसे इसमें देखो, इसमें भी हम ऐसे बढ़ाएं तो ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो ये बी आंसर ज़्यादा सही लग रहा है, तो बी पर हम टिक कर देंगे बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों इस तरीके से ये बनाएंगे, देखो इस तरीके से। तो अब देखो ये ज़्यादा मोटा नहीं है, ये पतला ही है, तो पतला देखो सभी में है, देखो ये वाला भाग हम देख रहे हैं, तो सभी इस टाइप से सही हो गए। अब देखो बच्चों ये वाला भाग देखो, ये वाला भाग इसमें कम है, इसमें सही है, इसमें सही, इसमें भी कम है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं बच्चों, ये वाला भाग देखो बच्चों, ये देखो इसमें ये, ठीक है, ये ऐसे करके आए, ऐसे ये देखो, ठीक है। इसमें ये जो भाग है, ये वाला भाग है, वो थोड़ा चौड़ा लग रहा है इससे, ठीक है बच्चों। देखो आप थोड़ा देख लेना, और देखो ये वाला भाग, ये देखो ये जो है, ठीक है, ये जो भाग है वो इस तरीके से ही बनना है, ये एकदम खड़ा हुआ है, ये एकदम ऐसे फैला हुआ है, ये यहाँ पे जाएगा और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हटा दो बच्चों। तो ये वाला बी हमारा सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसमें मिसप्रिंट भी हो सकता है बच्चों, इस तरीके लॉजिकली हम इसको आंसर टिक करेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो बच्चों कि इसको भी हम ऐसे बना लेते हैं, ऐसे करके, और ये अब देखो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन है, वो आधे से कम है, ठीक है, और इधर वाली आधे से ज़्यादा है, तो ये आधा ही लग रहा है, इन तीनों में से कोई हो सकता है। अब देखो बच्चों ये वाली लाइन देखो, इसमें ये वाली लाइन देखो ज़्यादा हो गई, इसमें बराबर है, ठीक है बच्चों। फिर अब ये देखते हैं, देखो ये वाली लाइन देखते हैं, इसमें ये वाली लाइन ज़्यादा है, इसमें कम है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा बच्चों, ये सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ये वाली लाइन कम है हमारी। तो हमारा 5 का कौन सा सही होगा बच्चों, डी होगा। बच्चों समझ में आ रहा है? गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक एवं सब्सक्राइब एवं अवश्य करते रहिए, और अपने मित्रों को भी बताइए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, देखो बच्चों इसी तरीके से हम लोग करते जाएंगे। देखो इसको समझते हैं, इसको हमने ऐसे कर दिया बच्चों, ठीक है, और ये मिला दिया। अब ये एक चीज़ आपको देखनी है कि ये जो रेखा है ये वाली, ठीक है, ये आधे से नेक थोड़ा लग रहा है ना, आधे के बराबर या आधे के लग रहा है। तो अब हम इसमें क्या देखते हैं, देखो बच्चों इसमें देखो ये रेखा यहाँ पर आधी होती, ठीक है, यही तो आधी है ये, ठीक है, आधे से नेक ज़्यादा ही है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों ये वाला भाग पहले हम देखते हैं, देखो ये वाला भाग इसमें कम है तो हटा दो, इसमें बराबर, इसमें बराबर, इसमें बराबर, ठीक है। तो पहले इसको देख लिया। अब बच्चों देखते हैं ये वाला भाग देख लेते हैं इससे, तो इसमें ज़्यादा हो गया, हटा दो, इसमें भी ज़्यादा हो गया, हटा दो। तो हमारा बच्चों जो आया है अब बन के, जो हमने डिफरेंस देखा वो ये वाला हमारा निकल के आ रहा है, तो हम छठे का बी हम लोग काला कर देंगे बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों आगे इस तरीके से वर्ग बनाएंगे, देखो ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा
इस तरीके। अब देखो बच्चों इसमें क्या देखना है, पहले तो ये वाली देख लो, ये वाली ज़्यादा मोटी नहीं है तो ठीक है, तो इसमें ज़्यादा मोटी लग रही है बच्चों, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा कम बनेगा, तो इसमें ज़्यादा मोटी लग रही है, इसको काट दो, इसको काट दो। अब बच्चों इनमें हमें देखना है, तो इनमें देखने के लिए देखो, अब ये लाइन देखो, ये वाली लाइन देखो, इसमें भी बराबर है, इसमें भी लगभग बराबर है। फिर इस तरीके से देखो, ये वाली देखो बराबर, ये देखो, फिर ये गहराई देखो, ठीक है बच्चों। अब खाली अंतर रह गया है वो ये वाली लाइन का रह गया है, ये वाली लाइन का, ये वाली लाइन इसमें ज़्यादा है, ठीक है, ये ज़्यादा है, इसमें कम है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा 7 का सी, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम डिफरेंस करके ही आंसर निकालते चलेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों अगला देखते हैं, इसमें हम इस तरीके से, इस तरीके। अब देखो बच्चों इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग किस किस में होगा देखो। अब देखो बच्चों ये जो भाग है, ये वाला भाग, इसकी लाइन देखो और इसकी लाइन देखो, तो ये कम है, हटा दो। इसकी लाइन तो सही लग रही, इसकी लाइन, ये वाली लाइन जो है वो कम है, इसको हटा दो। अब बच्चों हमारे पास ये दो बचे हुए हैं, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अब देखो बच्चों ये वाली लाइन और ये वाली, ये इसमें कम है बच्चों, देखो इसमें थोड़ा इसके बराबर ही ये वाली लाइन हमें लग रही है, ठीक है बच्चों, ये नहीं लग रही तो इसको हटा दो। तो ये वाला बच्चों हो जाएगा 8 का, बच्चों हम सी को ही टिक करेंगे, ठीक है। अब समझते जाएं बच्चों, देखो अब आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो ये वाला हम ये मिलाते हैं, ये ठीक है। अब ये आधे से ज़्यादा है तो आधे से कम इधर वाला होगा, ठीक है, तो लगभग बच्चों ये आधे से कम वाले तो सभी हैं, ठीक है, इसकी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, ठीक है, आधा लग रहा है। अब देखो बच्चों ये वाली लाइन देखते हैं, ये वाली लाइन, ये इसमें ज़्यादा है, ठीक है, इसमें भी इससे ज़्यादा है, तो अब हमारी जो बची है बच्चों वो बचा है सी। अब देखो सी को भी थोड़ी तुलना कर लेते हैं, देखो ये आया, फिर ये, इस तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से ये इसमें फिट हो जाएगा और पूरा वर्ग बना देगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक एक अंतर को देखेंगे और टिक करेंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों आगे क्या है, आगे इसमें देखो ये इस तरीके से बना दिया गया, ये देखो। अब जो ये वाली लाइन है वो ज़्यादा है, ठीक है, आधे से नहीं थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ये आधे से कम है, ठीक है। अब देखो ये जो है, ये वाला भाग जो है वो कम है इसमें, तो ये हटा दो। अब देखो ये वाला भाग कैसे जाएगा, ये भी कम है, देखो, ठीक, हटा दो। अब एक ही हमारा बचा हुआ है, ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा, इसी को हम टिक कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो बच्चों ऐसे ही हम इसको मिला देते हैं। अब देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये वाली जो लाइन है, देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इसमें बराबर है, इसमें भी बराबर है, इसमें देखो लगभग बराबर है, इसमें ज़्यादा है, हटा दो। अब देखो ये वाली लाइन देखो, इसमें ये वाली लाइन ज़्यादा है तो हटा दो, इसमें देखो और इसमें देखो। अब थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये और ये बिल्कुल मिल रही है, ये थोड़ी ज़्यादा लग रही है ये वाली लाइन, तो हटा दो। तो ये वाली जो क्या हो जाएगा 11 का आंसर बच्चों बी हो जाएगा। और इसकी और भी देखते हैं, जो पतला वाला भाग है ये देखो ये मिल रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 11 का बी आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो बच्चों इस तरीके से एक आकृति बनी है, ऐसे, इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये चीज देखना है कि ये जो ये वाला भाग है वो आधे से कम है, आधे से कम है तो ये तो आधा ही लग रहा, हटा दो। अब इसमें तीनों में लगभग आधे से ज़्यादा है, ठीक है। अब बच्चों हम देखते हैं कि ये वाली लाइन देखते हैं, ये देखो ये वाली लाइन, ठीक है, तो इसमें ये वाली लाइन देखो थोड़ी, ये वाली, ठीक है, और ये वाली लाइन देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। और अब इसमें सबसे अंतर वाला ये देखो, पहले ये त्रिभुज, त्रिभुज इसमें तो है नहीं, हटा दो। इसमें बच्चों देखो इससे ज़्यादा है त्रिभुज, ठीक है, ये वाला जो ऐसे बना हुआ है वो ज़्यादा बना हुआ है तो काट दो।
तो हमारा ये डी वाला आंसर हो जाएगा। इसी की तरह ये बन रहा है बच्चों, ठीक है। तो 12 का बच्चों हम कौन सा टिक कर देंगे, डी कर देंगे। बहुत आसानी से बच्चों समझा रहे हैं, इसको बहुत आसानी से समझे, बहुत ही सरल भाषा में हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट कर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये देखो, इसको हमने इसको मिला दिया, ठीक है। अब देखो ये इसकी रेखा ये देखते हैं और ये देखते हैं, देखो इसमें तो ये कम हटा दो, इसमें कि लगभग बड़ा, इसमें देखो, इसमें देखो, अब इसमें तो इसके बराबर लग रही है, इसमें ये वाली रेखा ज़्यादा होगी, हटा दो, ये पतली होगी, हटा दो। तो हमारा कौन सा रहा बच्चों, 13 का बी आंसर ही सही होगा बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, इस तरीके से इसको हम बनाएंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें ये देखते हैं, ये वाला भाग है, कौन सा बनेगा, देखो ये वाला भाग, देखो अब ये वाला भाग, ठीक है। इसमें तो ये वाला भाग है वो इससे कम चौड़ा लग रहा है, ठीक है। ऐसे देखो, इसमें देखो, इसमें जो है वो देखो, ये वाला भाग जो है वो एकदम 90 अंश पे बन रहा है, तो हटा दो, ठीक है। और क्या चीज़ है, और देख लेते हैं। और ये देखो, अब भाग, ये वाला भाग देख लो, इसमें देख लो, इसमें देख लो। अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा है बच्चों, इसमें देखो, इस वाले में थोड़ा कम लग रहा है, ठीक है। तो अब इसमें लगभग बच्चों बिल्कुल बना हुआ है, तो इसी से ही हम डिफरेंस कर पाएंगे, और ये मोटा वाला भाग से कर पाएंगे, ठीक है। मोटा वाला भाग, अब देखो, तो ये कैसे बनेगा, इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। तो अब ये ज़्यादा मोटा नहीं बनना, क्योंकि यहीं पे मिलेगी रेखा, तो ये पतला वाले भाग में हम लोग जाएंगे, तो ये वाला भाग इसका मोटा है ये, और इसका ये पतला है, ये पतला ही बनेगा बच्चों। देखो जब इसके चारों तरफ करोगे तो ये पतला ही बनेगा, तो हमारा 14 का बच्चों कौन सा सही हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो आगे देखते हैं। अब इस तरीके से देखो, अब एक चीज देखते हैं कि ये रेखा देखो आधे आधे है, आधी लगभग सभी में है, देखो सभी में ये इससे टिक कर दिया। अब ये वाली रेखा देखो, ये, ठीक है, ये लगभग सभी में बच्चों बराबर लग रही, थोड़ा इनमें ज़्यादा लग रही, तो इनको काट दो, ये वाले हमें ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखो, ये जो गोला है वो छोटा है, तो इसमें छोटा है, इसमें भी छोटा है, ठीक है। फिर ये देखो, ये वाला भाग इसमें ज़्यादा लग रहा है, इसमें कम लग रहा है, देखो बच्चों, ठीक है। एक थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो आप देख लेना, ठीक है। तो हमें लग रहा है ये वाला आंसर 15 का वी सही होगा। लगभग इसमें जो भी चित्र दे रखे हैं, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लगभग सेम आकृति के बने हुए हैं, इसलिए इनको अलग करना बड़ी मतलब कठिन काम हो रहा है, क्योंकि एक जैसे हैं, उनको क्या अलग करेंगे। तो बच्चों इनमें से कोई भी हो सकता है, अगर सही प्रिंट होगा तो इसी तरीके से हम उसको हल करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों, कमेंट कर अवश्य बताएं, और हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करते रहिए, जिससे कि हम इस तरीके के वीडियो आपके लिए हमेशा बनाते रहें। अब अगले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8 के प्रश्न समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।